नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 23वां श्लोक है। 11वें अध्याय के श्लोक सब चार चार लाइनों के बड़ी बड़ी लाइनों वाले हैं, तो इसमें समय भी थोड़ा ज्यादा लगेगा। और यह भगवान का विशेष विश्वरूप नाम का अध्याय है। तो आज की श्लोक संख्या के पहले पुनर्कथन कर लेते हैं इस श्लोक की। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन कहते हैं भगवान से, रुद्रादित्या वसवो यच्च साध्याः विश्वेश विश्वेश अश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि जितने भी रुद्रगण हैं, आदित्य गण हैं, वसु हैं और जो साध्या हैं, जो विश्व विश्व देव हैं, अश्विनी कुमार हैं, मरुदगण हैं और जितने भी पितरगण हैं, गंधर्व यक्ष देवताओं के संग और सिद्धों के संग, ये सब जितने भी समूह का नाम अर्जुन ने वर्णन किया है, ये उस समय भगवान के उस काल रूप के परिवर्तन को देख करके अत्यंत विस्मित थे, आश्चर्यचकित थे और भयभीत भी थे। पिछले श्लोक में ही अर्जुन ने कह दिया था कि लोकत्रयम् प्रवृत्त, पिछले श्लोक में ही अर्जुन ने कह दिया था कि भय तीनों लोग भयभीत भी हैं। जैसे उन्होंने कहा था दृष्टात् भूतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम् प्रव्यथितम महात्मन। ये था 20वें श्लोक में। 20वें श्लोक में अर्जुन ने कह दिया था कि भयभीत भी है। आज की श्लोक संख्या में अर्जुन अपना वर्णन और आगे बढ़ाएंगे। आज अर्जुन कह रहे हैं रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा अहम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख नेत्र बाहु जांग पांव पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. O mighty armed one, all the planets with their demigods are disturbed at seeing your many faces, eyes, arms, bellies and legs, and your terrible teeth. And as they are disturbed, so am I. इसमें प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं रूपम रूप, महत्य महान विशाल, बहु बहुत, अनेक, ते अर्थात आपका, बहु अर्थात अनेक, वक्त्र अर्थात मुख, नेत्रम अर्थात आंखें। दूसरी पंक्ति महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले। बहुबाहु बहु अनेक, बाहु अर्थात भुजाएं, रूप उरु अर्थात जांघें, पादम अर्थात पांव। तीसरी पंक्ति बहु अर्थात अनेक, उदरम अर्थात पेट, लोकाह अर्थात बहुधर्म बहु अनेक, दंष्ट्रा अर्थात दांतों की ये जो पंक्ति होती है दंष्ट्रा, करालम अर्थात भयानक। चौथी पंक्ति दृष्टवा देखकर, लोकाह सारे लोग, प्रव्यथितः प्रव्यथिताः विचलित, तथा उसी प्रकार अहम मैं भी। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, प्रभुपाद ने इसका कोई भी तात्पर्य नहीं लिखा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव।
एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो आज की श्लोक में अर्जुन एक बात को वापस कह रहे हैं, पुनः कह रहे हैं। जैसे अर्जुन ने इसमें कहा कि आपके इस महान विशालकाय रूप को, जिसमें अनेकों मुख हैं, अनेकों आंखें हैं, अनेकों भुजाएं हैं, अनेकों पैर हैं और अनेकों उदर अर्थात पेट भी हैं और अनेकों भयानक दांत भी हैं, दांतों की पंक्ति भी है। तो दो नए अर्जुन ने इसमें जोड़ दिए हैं, एक तो है पैर और दूसरा है दांतों की पंक्ति, भयानक दांतों की पंक्ति। और इस प्रकार 6 शरीर के अंगों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान के रूप का बता रहे हैं कि भगवान का वह जो रूप है जो अति उग्र है, उस उग्र रूप में जो अनेकों रूप हैं उनमें क्या क्या है, ताकि हम भी अर्जुन के विवरण से अपने चिंतन में इस प्रकार की छवि बना सकें और छवि बना करके भगवान के उस उग्र रूप का ताप और भयानकता को अनुभव कर सकें और उसको समझ सकें। और अंत की पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में अर्जुन कह रहे हैं, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथा अहम, यह देख करके तीनों लोक भी भयभीत हो रहे हैं और मैं भी भयभीत हो रहा हूँ। तो बहुत से जगह इस प्रकार का लिखा गया है, जैसे स्वयं रामसुखदास जी महाराज ने भी कहा है कि जब व्यक्ति भयभीत होता है तो वह एक ही बात बार बार कहता है। एक ही बात बार बार मनुष्य 2 बार कहता है, 2 जगह 2 स्थानों पर कहता है। जब वह भय में होता है तब भी कहता है और जब वह बहुत अत्यंत विस्मित होता है तब भी वह इस प्रकार का जिसे कहते हैं ऊट पटांग या एक ही बात को बार बार दोहराता भी है। अर्जुन के साथ तो विस्मय भी था और भय भी था। भय यहाँ पर उन्होंने फिर से स्वीकार किया है और पहले भी स्वीकार किया था, कहा था कि भगवान के लोकत्रयं प्रव्यथितम महात्मा, तीनों लोग घबरा रहे हैं और अर्जुन भी तो तीनों लोकों में ही है, अर्थात अर्जुन भी घबरा रहे हैं। आश्चर्य की बात क्या है, देखिए भगवान के इस रूप का दर्शन करने की प्रार्थना स्वयं अर्जुन ने ही की। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने अपने रूप का दर्शन देने को मान्य कर लिया और अर्जुन को वह रूप दिव्य दृष्टि प्रदान करके दिखलाया। जब तक अर्जुन भगवान का विश्व रूप देख रहे थे तब तक अर्जुन को कोई कठिनता नहीं थी और अर्जुन संतुष्ट भी थे कि भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण कर दिया। जैसे ही वह विश्व रूप से उग्र रूप में परिवर्तित होने लग गया तब अर्जुन को वही भगवान का रूप भय देने लग गया और अर्जुन इसीलिए घबरा करके उन्होंने जो सत्य था, उनकी जो स्थिति थी, वह भगवान के सम्मुख प्रस्तुत कर दी। अधिकतर या सदैव भी कह सकते हैं, भगवान के दर्शन से भक्त भयभीत नहीं होता है, परंतु यहाँ पर अर्जुन भक्त होने के पश्चात भी भयभीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह भगवान के उस उग्र रूप से भयभीत हो रहा है। जिस प्रकार नरसिंह भगवान के उग्र रूप को देख करके देवता ब्रह्मा जी, महादेव, लक्ष्मी जी सभी भयभीत हो रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन भक्त और सखा होने के पश्चात भी भयभीत हो रहे हैं। नरसिंह भगवान के अवतार में की कथा में ऐसा कहा जाता है कि प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से भयभीत नहीं हो रहे थे और वे तो उनकी वंदना और करके उन्हें नमन करके और भगवान के बुलाने पर जा करके भगवान की गोद में भी बैठ गए। तो अर्थात भक्त भगवान से के विकराल रूप को, भयानक रूप को देख करके विचलित नहीं होता, परंतु अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के उग्र रूप को देख करके विचलित हो रहे हैं और अत्यंत ताप को प्राप्त हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण बड़ा सरल है। वहां पर तो देखिए भगवान का जो प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप के बीच में जो द्वंद्व चल रहा था,
द्वंद्व यानी शारीरिक द्वंद्व नहीं, परंतु जो द्वंद्व जो वैर चल रहा था हिरण्यकशिपु के मन के कारण, तो उस कारण से भगवान ने अति उग्र रूप धारण करके ही अपने आप को प्रस्तुत किया था। तो प्रारंभ से ही प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को उग्र रूप में ही देखा। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, तो अर्जुन के साथ में यहाँ पर क्या हो गया कि अर्जुन ने प्रारंभ में तो भगवान का विश्व रूप देखा, जो सौम्य रूप जैसा ही है, जिसको देखने से कोई भय को प्राप्त नहीं होता है। और जब थोड़े क्षणों के पश्चात वह विश्व रूप उग्र रूप में परिवर्तित होने लग गया, तब वहीं से अर्जुन भयभीत होना प्रारंभ हो गए। अर्जुन प्रारंभ से भयभीत नहीं थे, परंतु जब रूप का परिवर्तन आया तब से वे भयभीत होना शुरू हुए। अब भगवान का यह उग्र रूप परिवर्तित होकर के काल रूप में परिवर्तित हो रहा है। इसकी पुष्टि आज मैंने पहली बार यहाँ पर भी देखी। स्वामी रामसिक दास जी ने भी ऐसा ही कुछ लिखा है। उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है, 15वें से 18वें श्लोक तक विश्व रूप में देव रूप का, 19वें से 22वें श्लोक तक उग्र रूप का और 23वें से 30वें श्लोक तक अत्यंत उग्र रूप का वर्णन हुआ है। तो यह जो परिवर्तन हो रहा था भगवान के रूप में, इसकी पुष्टि स्वामी रामसिक दास जी महाराज ने भी अपने तात्पर्य में व्याख्या में की है। आप सब लोग इसको समझें अच्छे से कि भगवान का विश्व रूप उग्र रूप और अति उग्र रूप में परिवर्तित हो रहा है, और उसी से अर्जुन भयभीत हो रहे हैं कि भगवान उग्र क्यों बन रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।